आप सबों को जय मसीह की प्रिय। ये नया महीने का पहली तारीख में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर ये 5वां महीना मई महीना हमारे जीवन में दे रहा है। 2026 साल शुरू होने के बाद ये 5वां महीने में परमेश्वर हमें से हर एक को प्रवेश करने के लिए अनुमति दिया। इसके लिए हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। उसकी आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, उसका श्वास हमारे अंदर कार्य कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन कहता है मनुष्य को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, उसकी नथनियों में प्रभु ने फूंका। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा था आप और मैं जो श्वास ले रहे हैं, कहने का मतलब जो कंटिन्यूटी है वो परमेश्वर का श्वास है। इसलिए इन दिनों में, हर परिस्थिति में, हर पल में, ये नया महीने में धन्यवाद देना भूलना नहीं। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद की योग्य। हालेलुया। हमारे जीवन में अभी तक की यात्रा जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हम में से किसी को भी नीचे गिरने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर उठा रहा है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर बढ़ा रहा है। उस परमेश्वर को धन्यवाद निरंतर दे रहा है। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में कष्ट है, क्लेश है, आज भारी समस्या है, हमारे परिवार के विरोध में है, परमेश्वर बड़ा तूफान और आंधी आकर खड़ा होगा। लेकिन याद रखना, एक परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपके तूफान के बीच में आकर शांत करेगा। हालेलुया। जब नाव में यीशु मसीह सो रहा था, चेले बड़े परेशान हो गए थे। लेकिन एक बात उधर ध्यान देने के लायक है, जब तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा नहीं, तूफान शांत नहीं हुआ। जब तक प्रभु यीशु मसीह को जगाया है नहीं, तूफान शांत नहीं हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन का जो तूफान शत्रु डाल के रखा है, तो वो अंधकार की ताकत को लड़ने के लिए, वो अंधकार की शक्ति के विरोध में कार्य करने के लिए अपना प्रभु से पुकारिए, अपना स्वामी से पुकारिए, अपना स्वामी को प्रेस और कहिए, प्रभु मेरे विरोध में आया वो अंधकार की शक्ति, ये तूफान को परमेश्वर दूर कर, ये तूफान को मिटा दे, ये अंधकार की शक्ति को तोड़ दे। इन दिनों में हमारे परिवार के विरोध में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा जो नौकरी का स्थान में, हमारा बिजनेस का स्थान में, हमारे बच्चों के विरोध में लड़ाई लड़ने वाला अंधकार की ताकत को ब्रेक कर कर प्रार्थना करना है। इन दिनों में परमेश्वर ने नया महीना दिया, तो ये महीना में एक चेंजेस परमेश्वर लाने पाए, हमारे जीवन में बड़ी बदलाहट लाने पाए। परमेश्वर जिस नाव में था, और वो नाव में जब खड़ा हो गया, तूफान को आज्ञा दिया, शांत हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रभु उस नाव में होना जरूरी है। प्रभु आपके परिवार में होना जरूरी है। परमेश्वर आपके हृदय में होना जरूरी है। तभी तो आप पुकारोगे तो सुन सकेगा। आज कई लोगों का नाव में प्रभु नहीं है, अकेला यात्रा कर रहे हैं, अपने बल पर यात्रा कर रहे हैं, अपने दम पर यात्रा कर रहे हैं। जरा सोचना, अकेला यात्रा सही नहीं। इन दिनों में प्रभु के साथ जीवन को काटिए। इस संसार में वचन कहता है 70 साल या 80 साल हमारा आरोग्य सही है तो प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में संसार में जीने के लिए अनुमति दे, वो प्रभु के साथ चलिए, हमारी यात्रा को सफल बनाएगा। उतना ही नहीं, हमें स्वर्ग राज्य लेके जाने के लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 145 अध्याय उसका 19 कलम, साम्स 145 वर्स 19। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनको उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में ऐसा लिखा है,
कि उनको छुड़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वाक्य में डरवइयों को कहने का मतलब परमेश्वर का जो भय मानते हैं, प्रभु के डर से जो चलते हैं, परमेश्वर के भय में जो चलते हैं, वचन कहता है वो हर एक की इच्छा पूरी करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपकी कोई इच्छा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? आज परमेश्वर के सामने समर्पण करिए। प्रभु मेरी ये इच्छा है, तू पूरा कर। और सरेंडर कर कर परमेश्वर के सामने क्षमा मांगकर, प्रभु अब से मैं तेरे भय में चलूंगा। अभी तक मैं अपना बल में चलता था, अभी तक मैं अपनी इच्छा में चलता था, अभी तक अपना ताकत में चलता था, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं। आज प्रभु क्षमा मांगता हूं, आज से मैं तुझे पूछ कर परमेश्वर तेरे अधीन में होकर चलूंगा। एक क्षमा याचना के साथ, परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ जीवन को सौंपिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन गलत नहीं है। सारी इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा कर ये वचन में लिखा है। कब? जब हम परमेश्वर से डरेंगे। यहोवा अपने डरवइयों की इच्छा पूरी करता है। कहने का मतलब आपका एक भी इच्छा रह नहीं जाएगा। आप परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दीजिए, प्रभु के अधीन में होना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिए, परमेश्वर से आलोचना प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठिए। प्रार्थना हो सकता है अनेक दिनों तक हो सकता है, लंबे समय का अवधि हो सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को छोड़ना नहीं। जिस प्रकार उस विधवा की कहानी है, परमेश्वर उस जज को परेशान करते रहा, परेशान करते रहा, जब तक मेरा मुकदमा परमेश्वर मेरे हाथ में नहीं आएगा, मैं उसके लिए लड़ूंगी कर वो विधवा स्त्री ने यदि प्रेज़ द लॉर्ड वो जज को परेशान किया, वैसे प्रार्थना में आप विनती को मांगते रहिए ताकि शत्रु हार नहीं पाए। अनेक लोगों का जीवन के विरोध में शत्रु ने कार्य करके रखा है, अंधकार की ताकत कार्य कर रहा है ताकि उनके जीवन में सफलता ना हो, उनकी शादियां ना हो, उनके घर में चैन से जीने ना पाए, उनकी तनख्वाह प्रेशर बढ़ने पाए, उनका प्रमोशन बढ़ने ना पाए, प्रेशर उनका ट्रांसफर ना होने पाए। ऐसे अनेक प्रकार का पद्धतियों को शत्रु उनके जीवन में डाल के रखने के समय पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना प्रेशर वो बंधन को तोड़ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने डरवइयों की इच्छा पूरी करता है। दूसरी बात, भजन संगीता लिखने वाला कहता है वो उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हो प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में बहुत अच्छा पद है, वो उनको छुड़ाता है। जब आप दुहाई देते हैं, प्रभु बस आपकी एक आवाज का इंतजार कर रहे हैं। मेरा बेटा और बेटी, ये संसार में बस मुझे बुला, उनको वो शब्द सुनना पसंद है। जैसे संसार में अपने बच्चे पापा या मम्मी एक शब्द जब पुकारते हैं, हमारे कानों में आता है, हम तुरंत उस शब्द की ओर ध्यान देते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटी। और जब तक पुकारते नहीं हम ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन जैसे वो पुकारते हैं हम सब काम छोड़कर पेशर अपना बेटा और बेटी के पास दौड़ कर जाते हैं, क्या हुआ तुझे, कोई तकलीफ तो नहीं है। वैसा ही हमारा स्वर्ग का पिता पेशर उसको जो दुहाई देते हैं वो सुनकर उसे छुड़ाता है, उसे बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में आपकी दुआएं स्वर्ग तक पहुंचने पाए, आपकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचने पाए, आपका विषय स्वर्ग तक पहुंचने पाए, आपके जीवन का कष्ट स्वर्ग तक पहुंचने पाए, आपके जीवन का निराशा स्वर्ग तक पहुंचने पाए, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपने डरवियों की इच्छा पूरा करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन की तमाम इच्छाएं प्रेषक जो आपको जरूरत है, आपके जीवन में नीडफुल है, हो सकता है बेबी ब्लेसिंग्स का, हो सकता है आपका शादी का, हो सकता है प्रेषक आपकी जॉब के लिए इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं। प्रभु के पास उस विषय को रखकर प्रार्थना कीजिए,
पवित्र आत्मा मदद करने के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर पिता का आत्मा दिया है और कहा है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम आश्चर्यकरम काम आपके द्वारा करवाएगा। इन दिनों होली स्पिरिट को रिसीव करिए, होली स्पिरिट का पावर को पहचानिए। वो हालेलुया जब आप पुकारेंगे परमेश्वर की आत्मा दौड़ कर आएगा। वो आत्मा में शक्ति है, वो आत्मा में सामर्थ्य है। होली स्पिरिट आपको मदद करेगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर जहाँ कहीं भी आपका कदम होगा, आप घबराने की जरूरत नहीं। हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम हालातों को देख के डरते हैं, लेकिन बिल्कुल डरना नहीं। आप पुकारिए, होली स्पिरिट मदद करेगा, आपके हर परिस्थिति में से आपको छुड़ाएगा। आज का प्रॉमिस वचन यही है, यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाले डरवैयों की हर एक इच्छा को पूरी करेगा। उतना ही नहीं, जब आप संकट में पड़ेंगे, आप कष्ट में पड़ेंगे, आप जीवन में परमेश्वर हारने के तक में पहुंचेंगे, परमेश्वर को पुकारिए, वो दौड़कर आकर आपको संभालने जा रहा है। परमेश्वर इस वचन के साथ आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। ये नया महीना देखने के लिए कृपा किया, ये नया महीने का पहला तारीख में प्रवेश करने के लिए हमें से हर एक को कृपा किया, उसका धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा, आज तूने आशीष वचन के साथ हमें से हर एक को ब्लेस किया। प्रभु हर एक की इच्छा मैं प्रार्थना करता हूँ निरंतर परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तमाम बच्चे परमेश्वर जो शादी के लायक हो चुका है, जो हायर एजुकेशन करना चाहता है, जो कोर्स में पढ़ता है, हर एक को तेरा लहू में कवर कर कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनके विरोध में, उनका परिवार के विरोध में, उनका माता पिता के विरोध में, उनका व्यक्तिगत जीवन के विरोध में जो भी अंधकार की ताकत कार्य कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से घर से बतंदरी मबजीस प्रभु सफलता का शब्द इन दिनों में उनके जीवन में सुनने पाए। प्रभु तेरा आत्मा का कार्य इन दिनों में हम देखने पाए, उनका जीवन बदलने पाए, वो चैन से जीने पाए, उनकी आमदनियां बढ़ने पाए। जो कुछ कमाते हैं प्रभु तेरे वचन कहता है तू ही ब्लेस करता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनका महीने का तनख्वाह उसके ऊपर प्रभु तेरी आशीष होने पाए, वो पैसा शत्रु चुराने ना पाए, परमेश्वर गलत रास्ते में वो महीने का तनख्वाह जाने ना पाए। यीशु के नाम से जो हम कमाएंगे परमेश्वर उससे हम अनुभव करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक बिजनेस बढ़ने पाए, जितना प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर, स्कूल में बच्चे बढ़ने पाए, यीशु के नाम से होने दे। शादियां होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। सही पार्टनर उनके जीवन में देखकर एक परिवार को परमेश्वर इस पृथ्वी पर तू स्थिर कर, यीशु के नाम से होने दे। जितने लोग बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में है एक बेबी से प्रधान का चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम में चमत्कार है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में वो ताकत है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। होने दे इसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा जला तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के।